कौन सा एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 हम ऑलरेडी कर चुके थे। ओके, वीडियो अपलोडेड रहेगा यूट्यूब पे, बट फिलहाल कुछ डेज के लिए अनलिस्टेड रहेगा, पब्लिक नहीं होगी। ठीक है, चलिए ऑन कर देंगे, बाद में मैं इसको पब्लिक कर दूंगी तो देख लेना। और ही था। ठीक है, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, दिखाइए एक बार। एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों को सिंप्लीफाई करना है, और इसका थर्ड क्वेश्चन कट कर दो, नहीं करना है। रूट की नंबर लाइन ऑलरेडी करा चुकी हूँ और वीडियो भी इसकी अपलोडेड है, किसी को नहीं आता तो वो वीडियो देख सकता है। और लास्ट क्वेश्चन करेंगे रेशनलाइजेशन। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर सिंप्लीफाई। लुक अपॉन बोर्ड एवरीवन। चलिए फर्स्ट पार्ट बताएं। ब्रैकेट में 3 प्लस √3 ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में आएगा 2 प्लस √2। पहले मैं थोड़ा सा रूट के कैलकुलेशन सिखाना चाहती हूँ तुम लोगों को, कि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे रूट्स को लेके बहुत कंफ्यूज होते हैं। आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द रूट कैलकुलेशंस। क्लास रूट का मतलब एक्चुअली होता है हाफ पावर। रूट का मीनिंग होता है नंबर के ऊपर हाफ पावर है। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हो √2 इंटू में √2, ध्यान से सीखना सभी बच्चे, ये अब मैं डिटेल में आज सिखा रही हूँ, आगे से आपको ऐसा डिटेल में सीखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लिख देंगे। बच्चे आपको पता है रूट का मतलब हाफ पावर है, तो क्या 2 की पावर हाफ और मल्टीप्लाई 2 की पावर हाफ लिख दे? अच्छा, बेस सेम में पावर ऐड हो जाती है, और हाफ पता है 1, आधा आधा मिलके 1 होता है, पता है ना? ये तो सबको पता है ना। तो इट्स वेरी सिंपल। हमें क्या चीज समझ में आई? हमें से ये समझ में आई बात कि कभी भी दो नंबर्स, सेम नंबर्स अगर रूट में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर वही नंबर आता है और उस पे से रूट हट जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, √7 मल्टीप्लाई √7, आंसर आएगा 7। समझ में आया? जब दो सेम नंबर रूट के मल्टीप्लाई होते हैं वहां से रूट हट जाता है। किसी को कोई भी डाउट? क्लियर? ऑल क्लियर? अच्छा रेयांश, व्हाट्स द आंसर बेटा? 75, एब्सोल्युटली राइट। रूट विल बी वैनिश फ्रॉम हियर, ऑलराइट? ठीक है, चलिए तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई। आप ना रूट कैलकुलेशन में ये चीज नोट कर लो, ये जो मैंने बॉक्स में बना, पॉज भी करना। तो रूट में हमें ये समझ में आ गया, दो अलग अलग अगर दो सेम नंबर्स होंगे और रूट में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो उनका रूट हट जाएगा। ठीक है, आते बच्चों दो डिफरेंट नंबर्स पे काम करते हैं। सो एग्जाम्पल 2, अगर आपके पास दो डिफरेंट नंबर्स होंगे तो इनका रूट कभी भी नहीं हटता। अगर आपके पास दो डिफरेंट नंबर्स होते हैं तो इनका रूट कभी नहीं हटता है। मैं एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। 3 की पावर हाफ मल्टीप्लाई 7 की पावर हाफ, क्या बेस सेम है? बेस सेम नहीं है तो एक साथ ऐड नहीं होगा। ये बेस सेम नहीं है तो इनकी पावर ऐड नहीं होगी ना। एक्चुअली क्या होगा, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर एक ही रहेगी। याद है, अगर ये बेस सेम होता 3 की पावर हाफ इंटू 3 की पावर हाफ, तभी पावर ऐड होती है बच्चों, है ना? एक ही बेस लिखते हैं, पावर ऐड हो जाती है। पर बेस सेम नहीं था तो दोनों बेस मल्टीप्लाई हो गए, पर पावर वही रहेगी हाफ। हाफ कभी भी 1 नहीं बनेगा। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? तो 3 7s are 21 और 21 की पावर हाफ, हाफ का मतलब होता है रूट। तो सीधी सिंपल बात है कि अगर दो नंबर्स अलग अलग है तो जब वो मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका आंसर भी रूट में ही लिखा जाता है, रूट वहां से नहीं हटता है। एग्जाम्पल एक और, अगर रूट में 7 इंटू रूट में 5 हो तो आंसर आएगा रूट में 35। समझ में आया आप लोगों को? क्लियर हो रहा है? क्लियर पक्का? अगर दो नंबर्स रूट में अलग अलग होंगे, मल्टीप्लाई होंगे तो रूट उनके ऊपर रहता है, रूट हटता नहीं है। रूट तभी हटेगा जब दोनों नंबर्स सेम हो। क्लियर होगी? चलिए पॉज करिए, नोट करिए फटाफट से। रूट एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस। बच्चे दो चीजें रूट में ऐड होती हैं, दो चीजें सब्ट्रैक्ट होती है, तो बहुत ध्यान से उस चीज को करते हैं हम लोग। द थिंग इज, अगर आपके पास सेम नंबर्स ऐड हो रहे हैं या फिर
तभी हो पाता है जब सेम नंबर्स होते हैं। हाउ मेनी रूट टू, कितने रूट टू दिखाई दे रहे तुम्हें? दो। अरे यार फिंगर तो एक ही पे रखे, तुम्हें दो दिख गए, कितने रूट टू दिख रहे हैं? और एक और एक दो तो बचपन से पढ़ा हमने, तो कितना हो गया? 2 रूट 2। आंसर आ गया, ठीक। उधर आओ, हमें रूट 3, रियांश कितने रूट 3 यहाँ पे? एक थोड़ी है, आगे नंबर देखो उसके। 2 रूट 3 है यहाँ पे, 2 लिखा है ना आगे, दैट मींस देयर आर 2 रूट 3। 1 टोटल 3 रूट 3 इज द आंसर। समझ में आया? कितने रूट 7 है? 1। हाउ मेनी रूट 7 आर देयर? 4। So total we have 5 रूट 7। तो अगर सेम रूट में नंबर्स होते हैं आप उन्हें सिंपली ऐड कर सकते हैं, बट अगर डिफरेंट नंबर्स आ गए रूट में तो हम उन्हें ना ऐड कर पाते, ना ही माइनस कर पाते, कुछ भी नहीं कर पाते। देयर इज नो सॉल्यूशन। समझ में आ रही बात? बताएं बेटा। मल्टीप्लाई, डिवाइड, मल्टीप्लाई सीख लिया ना हम, तो अलग अलग नंबर्स को मल्टीप्लाई करना अभी तो सिखाया। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन सिखाया भी था, रूट में 35 आया था। मल्टीप्लाई हो जाते हैं पर 2 डिफरेंट नंबर्स ऐड नहीं होंगे रूट में, माइनस नहीं होंगे। क्लियर हो गया? बोलिए। हाउ मेनी रूट 7? 1। कितने रूट 7 है? 4 और 1 5 रूट 7। ठीक है, समझ में? फर्स्ट पार्ट बड़े ध्यान से सीखेंगे। ये पूरा ब्रैकेट का कंटेंट इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ऑल ऑफ यू शुड कॉन्सेंट्रेट देयर, तभी समझ में आएगा। तो होगा क्या, ये 3 उस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस रूट 3, तो हुआ क्या, 3 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ, प्लस रूट 3 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ। 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई कैसे होते हैं? पहले इस ब्रैकेट का फर्स्ट पार्ट पूरे इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ब्रैकेट का सेकंड पार्ट पूरे इससे मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई करें, चलिए। 3 2s are 6। बच्चे ये नंबर रूट में है क्या? नहीं। ये रूट में है? कभी भी रूट के बिना वाला नंबर रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होता, बस साथ में लिख दिए जाते। 3 एनी डाउट? 3 सिंगल है बच्चा, रूट 2। आगे प्लस का साइन, ये रूट में नंबर है, लिख दो। द नंबर इज विदाउट रूट, तो विदाउट रूट है तो मल्टीप्लाई नहीं होगा ना, आगे लिख देंगे बस इसको। समझ में आया? यहाँ पे लिखा हमने 2 रूट 3 एक साथ, यहाँ पे क्या लिखा था? 3। किसी को कोई डाउट तो नहीं चल रहा है? अब इधर आ जाओ आगे। बच्चे रूट में नंबर अलग अलग है, अलग अलग नंबर मल्टीप्लाई हो रहे तो रूट आएगा, और 3 2s are 6। कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, काम खत्म। बस ये 3 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, कैसे किया? 3 2s are 6, 3 into रूट 2 3 रूट 2, रूट 3 into 2 2 रूट 3, और रूट 3 into रूट 2 दो रूट वाले नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे, क्या आ जाएगा? रूट 6। किसी को 3 plus रूट 3 and 3 minus रूट 3 क्लास आप चाहो तो इसमें आइडेंटिटी लगा सकते हो, बट मैं क्योंकि अगर हम फॉर्मली चैप्टर 1 पढ़ते तो हम पहले चैप्टर 1 अगर पढ़ते तो आइडेंटिटीज नहीं सीखते। आइडेंटिटीज हमने कहाँ सीखी है? चैप्टर 2 में। तो वी कैन नॉट अप्लाई ऑन चैप्टर 1 ना, दैट्स व्हाई आई एम नॉट अप्लाइंग देयर। आपको वैसे मैंने सिखाया है आइडेंटिटी, आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली कैसे करेंगे? वही ऐसा 3 उस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, बोलो बच्चों। साइन क्या आएगा? ये वाला, और रूट 3 भी सेकेंड ब्रैकेट से क्या होगा? अब सब यहाँ देख लो ताकि सबको मल्टीप्लाई समझ में आ जाए मैं कैसे कर रही हूँ। 3 into 3 9। बेटा ये नंबर बिना रूट वाला नंबर है, ये नंबर रूट वाला नंबर है, तो ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे, बस ऐसे साथ में लिख दिए जाएंगे एक साथ। ये 3 विदाउट रूट और ये रूट 3 रूट के साथ मैंने लिखा। साइन क्या आएगा? प्लस। ये देख रहे हो 3 विदाउट रूट है और ये रूट 3, प्लस माइनस साइन बोलो। बेटा रूट के दो सेम नंबर अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट हट जाता है। अभी सिखाया था रूट में दो सेम नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो रूट हट जाएगा। अब ध्यान से देखिए जरा, क्या ये 3 रूट 3 माइनस का है और ये 3 रूट 3 प्लस का है? कैंसिल हो सकता है? और 9 minus 3 आंसर्स
6 आ गया, ठीक है। थर्ड पार्ट करेंगे, बोलिए एक बार सत्यम। ब्रैकेट में √5 प्लस √2 का स्क्वायर। चलिए ध्यान से देखेंगे सभी। इस क्वेश्चन को करने के भी दो तरीके के हैं। आप आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं और बिना आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं। बिना आइडेंटिटी के 2 बार ब्रैकेट लिख लो, स्क्वायर है ना, तो आप क्या इसको ब्रैकेट को 2 बार लिख सकते हो, बोलो बच्चों। और आप इसको घर पर सॉल्व कर लेना ऐसे ही जैसे मैंने सिखाया, पर मैं आइडेंटिटी से करके सिखा रही हूँ, ठीक है। घर पे कर सकते हो ना, √5 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई प्लस √2 को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, है ना। पर मैं सॉल्व किससे करा रही हूँ, यूजिंग, ताकि आपको आइडेंटिटी से भी आसान तरीके से सॉल्व करना आ जाए। आप सबको पता है बच्चे, a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a², 2ab, माइनस नहीं आता, सब में प्लस आता है। बच्चे a की जगह आशु क्या दिया हुआ है, एंड ऑन बिहाफ ऑफ b √2, तो बस a² आइडेंटिटी ये कहती है ना, ऐसे ओपन करना है, a² की जगह किसका स्क्वायर, √5, 2 के साथ √5 √2, और b² की जगह बोलो। कितने बच्चों को यहाँ नहीं दिख रहा, इधर देखिए, यहाँ लिख ले, आ जाए। बच्चे किसी भी रूट वाले नंबर का अगर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रूट को काट देता है, कैंसिल कर देता है। कभी भी रूट वाले नंबर पे स्क्वायर आता है, देयर इज अ कैंसिल इफेक्ट, स्क्वायर हमेशा रूट को कैंसिल कर देता है। तो बच्चे यहाँ पे √5 पे स्क्वायर है, तो रूट स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, और ऐसे कैंसिल करके दिखाते नहीं है, सीधा लिख देंगे 5 प्लस रूट में 2 अलग अलग नंबर है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, 2 अलग अलग नंबर है, तो 5 2 10, पर वो रूट में ही रहेंगे। अच्छा, √2 का स्क्वायर हो रहा है, फिर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बच्चे 5 और 2, ये बिल्कुल यहीं पर आंसर क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि बिना रूट वाला नंबर और रूट वाले में कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता। करीब बॉस, इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, √5 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस, क्लास बोर्ड पे देख लीजिए सभी, यहाँ पर भी रूट है, बट सत्यम ने तो मुझे रूट नहीं बताया। चलिए, इसको आइडेंटिटी से भी कर सकते थे, a प्लस बी a माइनस बी, वो भी सिखाऊंगी, क्योंकि हमने इस तरीके के सेम क्वेश्चन को बिना आइडेंटिटी से तो सीख लिया, आइडेंटिटी से सीखो। आप ध्यान से देखो, कब आइडेंटिटी लगती है, जब दोनों सेम नंबर, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। यहाँ भी लग सकती थी आइडेंटिटी, दोनों सेम नंबर है ना, 3√3 3√3, एक बार दोनों के बीच में माइनस है और एक बार दोनों के बीच में प्लस है। जब 2 सेम नंबर के बीच में एक ब्रैकेट में माइनस हो और उन्हीं दोनों सेम नंबर के बीच में एक ब्रैकेट में प्लस हो, तो हम आइडेंटिटी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ध्यान से सीखिए अमन। सो आइडेंटिटी हमारे पास है a प्लस बी a माइनस बी, हम इसको लिख सकते हैं a² माइनस b², या फिर अगर a² माइनस b² लिखा हो तो हम ऐसा ओपन कर सकते हैं, तो इसको ये लिख सकते हैं, फॉर a द फर्स्ट नंबर ऑन द ब्रैकेट क्या है, √5, b इज दी √2, तो बस इसे आपको ऐसे लिखना है, तो a² की जगह हम लिखेंगे √5 का स्क्वायर, और b² की जगह किसका, बच्चे स्क्वायर और रूट कैंसिल इफेक्ट होते हैं, तो सिर्फ 5 बचा, सिर्फ 2 बचा, आंसर है 3। नोट करिए, पॉज करिए। बेटा डाउट था, मैंने ये आपको क्वेश्चन अभी करने के लिए दिया था, √5 प्लस √7। तो क्लास आपने इसमें आइडेंटिटी लगा दी होगी, a² माइनस b², तो बच्चे √5 का स्क्वायर 5, √7 का स्क्वायर 7, आंसर आ गया, ये आ गया होगा बहुत बच्चों का। इधर देखो अगला वाला पार्ट, बस फिर मैं रेशनलाइजेशन अभी स्टार्ट करा रही हूँ। 3 को इससे पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे, और माइनस √2 को भी, 3 3 is 9, 3 into √5 3√5 माइनस 3 into √2 प्लस माइनस, और √2 into √5 रूट में 10, बस आंसर को ये छोड़ना तो इट्स ऑल डन। अभी रेशनलाइज सीख लो, उसके बाद जाएंगे घर। जल्दी से देखिए बोर्ड पर,
रेशनलाइज का मतलब क्या होता है? व्हाई वी नीड दैट? नीचे जो रूट होता है उसको ऊपर लाना। बेसिकली हमें डिनोमिनेटर में रूट नहीं चाहिए। हमें कभी भी किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में रूट लगा हो मिलेगा, हमें उसको हटा देना, हमें चाहिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखो, एग्जाम्पल के लिए आपकी बुक का ही ले लो, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, फर्स्ट पार्ट 1/7 बोर्ड पे देखिए, क्या डिनोमिनेटर में रूट है? रेयांश नहीं, तुम्हें रूट नहीं दिखाई दे रहा, डिनोमिनेटर में रूट है। तो रूट को खत्म करने के लिए हम रेशनलाइज करते हैं। अगर आपके पास दोनों डिनोमिनेटर में रूट चल रहा है और आप रूट को हटाना चाहते हैं, आप रेशनलाइज करेंगे क्या? रेशनलाइज कैसे करते हैं ध्यान से देखेंगे, बाय रेशनलाइजेशन। इसका मतलब होता है कि आपके पास जो नंबर रूट में है उसी सेम नंबर से आप यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। समझ आया क्या करेंगे? जो नंबर रूट में है हमारे पास उसी सेम नंबर को रूट में उठा के ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। बस अब देखो कर सकते हो, रूट 7 into 1 बोलो। और अभी सिखाया था सेम नंबर रूट में मल्टीप्लाई होते रूट हट जाएगा। इजी हो गया, आसान है आपके लिए। अगला पार्ट बोलो इसका। 1/रूट में √7 - √6। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आइए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे सबको, हल्का सा। यहाँ पर क्या करना है, दो नंबर आ गए रूट में, एक नंबर आ रहा था तो आसान था। जब दो नंबर आ गए तो उसे कैसे सॉल्व करना है? बीच का साइन चेंज करना है। आता है साइन चेंज करना? माइनस की जगह साइन हो जाएगा इन दोनों के बीच में प्लस, और हाँ मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। सेम दोनों नंबर को ऐसे के ऐसे उठा के नहीं रखना, बीच का साइन चेंज करना है। दीदी अगर प्लस होता तो आप क्या लेते? माइनस। ठीक है, जल्दी से बताएंगे रेयांश। √7 into √6 1 से मल्टीप्लाई सेम आएगा। और बच्चे जरा ध्यान दोगे तुम लोग, यहाँ a - b a + b क्या लगेगी? आइडेंटिटी। जहाँ ये देखो आंख बंद करके लिख देना a² - a की जगह बोलो √7 का स्क्वायर माइनस √6। दीदी हम इसको बिना आइडेंटिटी के नहीं कर सकते, नहीं मजा नहीं आएगा यार। कितना आसान हो गया, दो के बीच में प्लस है, दो के बीच में माइनस है, तो क्या करना है? एक बार एक का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, न्यूमरेटर सेम। बेटा √7 का स्क्वायर √6 का 7 - 6। कोई डाउट है? आसानी से हो गया, बस बीच का साइन बदलना है और उस पूरे से मल्टीप्लाई करा ऊपर नीचे। ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम, यहाँ आइडेंटिटी लग गई a² - b²। सॉल्व करा है, वी गॉट द आंसर। करिए बेटा बोलो। 1/√5 + √2। जल्दी से बोर्ड पे देखो, मल्टीप्लाई किससे करेंगे जल्दी बताएं? √5 - -√2। वेरी गुड। न्यूमरेटर में भी बच्चे इसको 1 से करेंगे तो बच्चे यहाँ पे a + b a - b बोलो। √5 का स्क्वायर माइनस रूट में न्यूमरेटर एज इट इज। बच्चे √5 का स्क्वायर बोलो, √2 का 5 - 2 करेक्ट। एक पार्ट और है इसका, क्लास उसको घर से करेंगे बिल्कुल सेम। अच्छा एक मिनट में थोड़ा हिंट दे दूं, बोलो क्या था? 1/7 आप √7 + 2 से खुद से करेंगे घर पे? चलिए राइट बैठो।